हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर है लगभग 11:30-12 बजे का टाइम और ये लेकर आए हैं अरबी। तो मैंने कहा चलो अरबी को छील लेते हैं, काट लेते हैं, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना मेरे पतिदेव की बहुत फेवरेट वाली है। और इसमें जो है ना मेरे को काटते हुए लगता है डर, क्योंकि इससे खुजली सी हो जाती है अगर आप इसे काटते हुए इधर उधर लगा देते हैं हाथ वगैरह। किसी किसी को होती है, कोई कोई कहता है कि हमें नहीं होती है, मुझे तो बहुत होती है। तो मैंने तेल वगैरह भी रख लिया है ताकि मैं अपने हाथों पे लगा लूँ और फिर जो है इसको छीलूँ काटूँ। और बहुत ज़्यादा टफ सी सब्ज़ी लगती है मुझे ना, बनाने में नहीं, काटने और छीलने में। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी कट चुकी थी तो मैंने उसको रख दिया है फ्रिज में, काट भी दिया है साथ के साथ। और अपने हाथ धो रही हूँ रगड़ के 2-3 बार, क्योंकि एक बार ना मेरे खारिश सी हो गई थी, मैंने अच्छे से हाथ वाथ नहीं धोए थे। तो यहाँ पर बस जो सब्ज़ी काटने के बैठी थी ना, तो वो थोड़ा सा जो होता है अरबी के बाल बाल से या मिट्टी मिट्टी सी तो हल्की सी मुझे महसूस दे रही थी। तो मैंने कहा मैं हाथों हाथ यहाँ से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर मतलब बच्चों के बाद झाड़ू पोछा हुआ है तो घर इतना गंदा नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर अभी थोड़ी बहुत देर में बच्चे आएंगे तो उनके पैरों से ही अंदर जाएगा, बेडशीट पे जाएगा। तो इसलिए मैंने उस कूड़े को समेटा और हाथ वाथ धोए। फिर मैं आ गई किचन में, मैंने कहा चलो अपने लिए कुछ बना लेते हैं, क्योंकि आज है मेरा व्रत। तो यहाँ पे मैं अपने लिए मखाने थोड़ा सा भून लूँगी या रोस्ट कर लूँगी, जो भी आप इसको बोलते हैं। 1 चम्मच घी के साथ इन मखानों को कर लिया है, बहुत ही स्वाद लगते हैं। इसकी आप नमकीन भी बना सकते हैं, मखाने ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, काजू भी ले सकते हो, मुरमुरे भी डाल सकते हो, इसमें किशमिश भी डाल, मतलब वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये मेरे हो गए थे मखाने, तो मैं इनको ले आई हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं ये, व्रत ही नहीं बिना व्रत के भी मैं इनको खा लेती हूँ शाम शूम के टाइम पे। तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं इत्मीनान से आकर बैठ गई हूँ यहाँ पर, और बच्चों वगैरह के लिए अभी देखूँगी क्या बनाना है, क्या करना है। थोड़ा बहुत कुछ रखा होगा तो शायद ना भी बनाऊँ। तो इस वाले रूम में ना बेडशीट नहीं लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसकी बेडशीट लगा देती हूँ। सुबह में सोचा अभी लगाऊंगी, फिर मैंने सोचा झाड़ू पोछा करके लगाऊंगी, फिर सोचा चलो नहा भी लेती हूँ, नहा के लगाऊंगी। तो ऐसे कर करके ना कई बार काम थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो अभी जो है मैंने कहा पहले इसको ही लगा देती हूँ, वरना बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो बैठ जाएंगे इस पे आके, वो थके थके से होंगे तो बोलेंगे मम्मी अभी रहने दो, शाम में लगा दो। तो इसीलिए अभी इस काम को मैं ख़त्म कर दूँगी। तो तकिया चादर वगैरह लगा दी है, तकिए के कवर डाल देती हूँ और बस इसको सेट कर दूँगी कुशन वगैरह के साथ। और अभी जो है देखो कैसे समेटा हुआ है ना ये कमरा। बच्चे आएंगे ना सबसे पहले आतंक इसी वाले कमरे में मचाते हैं। सबसे ज़्यादा तन्मय करता है, गुड्डू बहुत ही कम करती है कि चीज़ों को इधर उधर से उठाए छेड़े, बहुत कम। कभी वो पहले भी नहीं करती थी, छोटी सी थी जब वो। हाँ, तन्मय करता है। और दोनों बच्चों में देखो डिफरेंस तो होता ही है, एक बच्चा आपका शरीफ होता है और एक बच्चा थोड़ा सा होता ही है नोटी टाइप, जो कि मेरा तन्मय है। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। व्रत है आज मेरा, क्योंकि सावन का भी सोमवार है और वैसे भी होता ही है। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, 1 कप बनानी है। तो मैं सोची थी पहले पीऊँ ना पीऊँ, क्योंकि अकेले के लिए चाय वाय बनाना थोड़ा रहता ही है। तो चलो बना लेते हैं। कभी कभी बहुत कम मैं अकेले बैठ के चाय पीती हूँ। तो मैम को बोलो, मैम कब दोगे? अरे मुझे पानी पीना पड़ेगा। मैम क्या है मैम, पूछ लो मैं स्कूल में। ब्लू वाले बटन निकाल दो। पकड़ो। यहाँ पे मैंने ली खीर के लिए चावल, मैं खीर बनाऊंगी और मैं अंदाजे से ही चावल ले लूँगी इसलिए। किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं दूध रख रही हूँ चढ़ाने के लिए।
मैंने कहा दूध चढ़ा देती हूँ खीर के लिए, क्योंकि सिम आंच पे रखूँगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आजकल हमारे घर में पैकेट वाला ही दूध आ रहा है। तो दूध रखने के बाद मैं मुँह वगैरह धो रही हूँ और शाम का रूटीन जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है। आज व्रत है तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मीठा बना लेते हैं। पिछली बार मंडे पे मैंने हलवा बनाया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं व्रत में कुछ मीठा बनाऊं ही बनाऊं, कभी कभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, फिर करते हैं पूजा पाठ शाम की। गुड्डू बाहर बैठ के कलर वगैरह कर रही है। बच्चों को शौक़ होता ही है ना कलर वगैरह करना, ड्राइंग बनाना। सबसे अच्छा काम बच्चों को यही लगता है। तो पहले वो दोपहर में पढ़ ली थी, आज से वो सोएगी नहीं दोपहर में, क्योंकि इसके टेस्ट शुरू हो रहे हैं। बल्कि तन्मय सोया था, तन्मय के साथ मैं भी सोई थी, लेकिन वो पूरी दोपहर नहीं सोई और वो सोएगी भी नहीं अब आगे आगे जब तक उसके ये टेस्ट चलेंगे। तो यहाँ पर जो है इन महाराज को मैं बोल रही थी, बेटा तुम्हारे भी टेस्ट हैं, तुम भी उठ जाओ, कुछ कर लो। तन्मय के परसों से हैं और गुड्डू के कल से हैं। तो यहाँ पर ये देखो टेडी बियर तकिए से इनका बिस्तर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको डांट रही हूँ कि भैया तुझे समझ में नहीं आता क्या, पढ़ ले, उठ जा। तो देखो कैसे कर रहा है ना, जैसे इसका मन ना हो। तो इसको थोड़ा सा बैठाऊँगी, थोड़ा सा समझाऊँगी, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा डांट के, क्योंकि जब प्यार से नहीं सुनेगा तो डांटना भी पड़ेगा, और जब प्यार से सुन लेगा तो फिर कोई भी माँ बाप क्यों डांटे, है ना। तो इसको बैठाया बाहर और इसका बैग भी देकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसको बैग भी चाहिए। फिर वहीं बैठे बैठे सो नखरे झेलने पड़ते हैं ऐसे बच्चे के। तो यहाँ पर मैंने इसको, एक तो इसको डर बहुत लगता है, इसलिए भी नहीं अपना बैग खुद से उठाता। तो बैग दे दिया है उसको और बोला है कि अपनी जो हिंदी का है फर्स्ट इसका यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो मैंने कहा वो करो। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं जो है शाम के खाने की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, और बीच बीच में छोटी मोटी तैयारियाँ तो देखो चलती रहती हैं। जैसे उसको बाहर बैठा कर आई, फिर वो कमरा समेटा, और जैसे अपना जो इस रूम में बैठती हूँ उस रूम को समेटा। लेकिन वही है कि बच्चे इधर आएंगे तो फैलाते ही हैं थोड़ा बहुत, और जब नहीं फैलाएंगे तो हम समेटेंगे ही क्या। तो अभी मैं नारियल को कद्दूकस कर रही हूँ, गोले को, ये खीर में जाएगा। पसीने देखो कितने भयंकर आ रहे हैं, ये देखो पूरा चेहरा पर, पूरी बॉडी पसीनों में हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। पर पसीना निकलता है ना, अच्छा रहता है, स्किन साफ होती है। अभी मैं बनाने लगी हूँ अरबी। तो पहले मैं अरबी को कर लूँगी फ्राई। आप लोगों को याद ही होगा दोपहर में काटी थी ये मैंने, तो इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और इसको फ्राई करते वक्त ना बहुत छींटे आते हैं, क्योंकि धुली हुई थी तो पानी था ही इसमें। और फ्राई कर अरबी मुझे अच्छी लगती है, वरना मैं अरबी की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। सूखी सब्ज़ी खा लेती हूँ, वो जो गीली वाली होती है ना, तरी वाली, वो नहीं मुझे पसंद। और शादी से पहले तो मैं कैसी भी नहीं खाती थी, ना सूखी ना गीली। तो इस तरीके से पहला राउंड तो फ्राई हो चुका है। और बिना प्याज लहसुन के मैं अरबी बनाऊंगी, और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ जो अरबी नहीं भी खाता होगा, जैसे कि मैं नहीं खाती थी, वो भी इसको पसंद करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, अरबी की शेप ऐसी रखना, लंबी लंबी कट करके, गोल गोल वाली मत रखना। गोल गोल वाली भी आप फ्राई करके बना सकते हो, लेकिन अगर आप गोल गोल खा चुके हो कई बार, तो इस बार लंबे लंबे वाली करके फ्राई करना। तो अरबी तो फ्राई हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके सारी कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये धनिया, हरी मिर्च वगैरह जो है, जो मेरी लाडो रानी ने साफ़ किया है, मतलब कि मेरी गुड्डू ने, तो उसको मैं फिर भी एक बार छांट के डब्बियों में रख दूँगी। हरा धनिया एक डब्बी में, हरी मिर्च एक डब्बी में, और साथ में टिश्यू पेपर भी लगा दूँगी, ताकि जो भी इसमें नमी आए ना, वो टिश्यू पेपर सोख ले। और ये काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम क्या, धनिया तो ये 2 से 3 दिन में मेरा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा अब डाल लूँगी, थोड़ा सा कल डल जाएगा, तो धनिया तो कल ही ख़त्म हो जाएगा रात तक। और
और हरी मिर्च भी थोड़ी सी ही है, क्योंकि मैं हरी मिर्च अगर होती है तो सब्ज़ी में जाती ही जाती है, मेरी दाल सब्ज़ी में हरी मिर्च वगैरह नहीं होती है तो फिर बात अलग ही होती है। धनिए का भी ऐसा है, अगर होता है तो फिर हर सब्ज़ी में जाता ही है और बहुत अच्छा भी लगता है हरा धनिया डाल के सब्ज़ी वगैरह देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को कर दिया मैंने। उसके बाद सब्ज़ी अब मैं छोंक लूँगी, क्योंकि अरबी फ्राई हो चुकी है। तो अजवाइन डाला है और हींग डाला है, और साथ ही साथ अब मैं इसमें ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक करके रखा था चॉपर में, ये डाल रही हूँ इसमें। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे ना मुझे तेल निकालना था। मुझे अच्छे से याद था कि मुझे तेल निकालना है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तेल निकालना ही भूल गई। जैसे ही टमाटर डाले वैसे ही याद आया कि हाँ मुझे तो इसमें से तेल कम करना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में निकाल लूँगी, अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि टमाटर का पानी पानी होगा। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। टमाटर डालने के बाद धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रंग वाली लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब डालूंगी। गरम मसाला नहीं डालूंगी, बस यही जो रोज़ के मसाले होते हैं सिर्फ यही। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से हो चुका है। तो अब मैं तेल अलग करने लगी हूँ इसमें से, जो भी एक्स्ट्रा तेल है। अगर उस टाइम निकालती ना टमाटर डालने के बाद तो वो पानी वाला आता, उसमें सब्जी भी ना बनती। अब इसमें क्या होगा ना, सब्जी भी बन जाएगी। बहुत सारा तेल था, मुझे कम करना था, पता नहीं दिमाग कभी कभी होता है ना कहीं और ही होता है। तो यहाँ पे जो है तेल कम कर दिया है और मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी। अब देखो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और भूनने के बाद यहाँ पे जो अरबी हमने फ्राई करके रखी थी ये मैं इसमें डाल दूँगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद आती है सूखी अरबी। मतलब सूखी नहीं, हल्की सी मैं इसमें पानी डालूँगी, गर्म पानी रखा हुआ है मैंने करके। लेकिन पहले मैं अरबी को मसालों के साथ ही ढककर छोड़ूंगी, दूसरे राउंड में डालूंगी। गर्म पानी तो डालना है तो गर्म पानी डाल दूँगी बाद में। तो इसको थोड़ा सा रख दिया मैंने मसालों के साथ, और यहाँ पर ले आई हूँ बच्चों के लिए खीर, जो कि बन गई है। तो भोग लगाया पहले भगवान जी को, भोग वाली खीर सारी खीर में मिक्स कर दी ताकि सबको प्रसाद मिल जाए। और फिर उसके बाद इस कटोरी में भगवान जी वाली में ही ले आई हूँ दोनों बच्चों के लिए। खुश हो गए गरम गरम खीर देखकर। तो यहाँ पर अभी आई अंदर, तो ये देखिए अरबी जो है काफ़ी भुन चुकी है, अच्छी हो चुकी है। अब ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और पानी डाल के मैं इसको छोड़ दूँगी। लगभग छोटी 1 कटोरी बोल सकते हो आप, इतना पानी मैंने डाला था। और सारा पानी देखो अरबी पी गई है, और सूखी भी नहीं रही, जैसी पहली थी ना वैसे नहीं रही। धनिया भी डाल दिया, और देखो कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, बिना प्याज लहसुन के है। आप कभी भी बना सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि व्रत है तभी बनानी है, कभी भी। और हाँ, जैसे कि मेरा सोमवार का व्रत है, तो कुछ लोग बोलेंगे मीठा खाते हैं या शाम को नहीं खोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अरबी रेडी है, बस अब रोटी बनानी है। पहले सोच रही थी पूरी या पराठा बनाऊं, तो पूरी का तो इतनी गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं। मैंने सारा बना दिया है, रायता भी बनाया है क्योंकि सूखी सब्जी है तो चाहिए। और हाँ, फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि रश्मि दही और मतलब जैसे खीर बनाई है कि दूध का एक साथ नहीं लेते हैं, तो वो एक साथ नहीं लेंगे हम। खीर खाने के बाद होगी, बस प्लेट में रख के प्लेट दिखा देती हूँ, या जैसे फ़ोटो वगैरह खींचना है तो वो करते हैं। खीर बाद में ही खाएंगे, जब खाना पीना हो जाएगा उसके 1 घंटे बाद। हम टू हेड मॉम है। चलो हटो, तब में चिपचिप हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा चिपको ना। अभी नहाऊंगी सोते वक्त। ये लाइट ऑफ कर दे के एक और डिम हो गई। ये भी अभी अभी आए हैं। क्या टाइम हो रहा है? 8:30 पौने 9 बज गए। पता ही नहीं चला। 8 बजे सोना था मैं। 6:30 बजे से 8 बजे सोना था आपको। 6 बजे तो सो के उठे हो आप। तो अभी जो है खाना बनाऊंगी। मैंने कहा 10 मिनट रुक जाती हूँ। ये भी आए हैं तो आते ही तो रोटी नहीं चाहिए होती है, तो 10 मिनट। अब बच्चों ने भी खीर भी खाई है और इन्हें खीर बहुत पसंद आई। क्या लेके जा रहा है ये फ़ोन? देखना जरा क्या कर रही है। गुड्डू ने ना अंदर तन्मय की क्लास लगा रखी है, और तन्मय गुड्डू से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे खेलते हैं खूब, लेकिन गुड्डू ने उसे खूब डरा रखा है। अभी वो उसकी क्लास लगा रही है, पता नहीं किस बात पे, लेकिन उसे धमका रही है ज़बरदस्त। देखो अभी दिखाती हूँ। वैसे जैसे ही मैं जाऊँगी उन्हें लगेगा मम्मी वीडियो बना रही है, तो वो चुप हो जाएंगे, या फिर देखो आवाज़ आ रही होगी ना, दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या कह रही है? मोटा हो रहा बहुत। सब कहेंगे ऐसे नहीं बोलते भाई को, मोटा हो रहा है। ये देखो रौद्र रूप इस लड़की का। तो रख के नहीं आया गिलास। तन में 10 बोलने से पहले कम 4 डबल रहेंगे। 2 बोलने के बाद बाहर निकला तो 4 डांटे लगेंगे। 3 बोलने के बाद निकला 9। डबल करती रहूंगी। 1 बाहर कर दे।
मुझे भी डर लग गया इससे। बंद करो। ये हो गई लड़ाई। आ जाओ ना। गुड्डू तू भी चल अब अंदर चल, अंदर चल। सही कह रही है वो। ये भूत की मूवी क्यों दिखाते हो आप इसको? चल मैं तो पिटने वाला है एक वो कदम इधर से इधर नहीं रखता ये। चल बहन के पास। चल मैं जाऊंगा दीवार के पास। फिर कैसी बहन लाऊं? अजी ऐसे भी मेरे कमरा में बैठा चल है। अच्छा। 2010 में सोलर इधर आ जा, इधर आ। बहुत करके 5 साल काम करके 5 साल ऐसे नहीं करते, वो तेरे को बहुत समझाते भी तो है, प्यार भी 5 तो है। साल 3 महीने बाद आया लड़का मेरे कमरे में कैसे घुस गया। चल खाना बनाने के पहले चलाओ चलाओ। सबका खाना पीना हो चुका है। ये मेरी प्लेट है, तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। खीर है, साथ में रायता है, साथ में अरबी की सब्जी है, रोटी है, क्योंकि ना मैंने पूरी बनाई ना मैंने पराठे बनाए। गर्मी इतनी हो रही थी, बिल्कुल मन नहीं किया पूरी पराठे का। और प्लीज़ आप लोग जो है एक बार रेसिपी ट्राई करना, आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार ट्राई करेंगे। कोई मेहमान आ रहा है तब भी आप बना सकते हैं, या कोई तीज त्योहार है तब भी आप बना सकते हैं, या फिर आपका मन कर रहा है तब भी आप बना सकते हैं। तो ये जो है स्पेशल थाली है आज हम लोगों की, क्योंकि अरबी को भी हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, इस वजह से स्पेशल है। वरना इसको तेल डाल के मसालों के साथ डायरेक्ट ऐसे भी छौंका जा सकता था, और आज खीर बनी है तो इसलिए भी स्पेशल है। तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। कि आप भी मेरे साथ बैठो और व्लॉग का एंड साथ में करेंगे, तो इनको बैठाया है। आप सभी लोगों को पता है ये बात शुरू से 4 साल हो जाएंगे सितंबर में, और अब की बार पिछले साल हम केक नहीं कट कर पाए थे हमारे इसके, तो अब की बार 4 साल हो जाएंगे। नहीं, इनको पता ही नहीं है कब, क्योंकि इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। बहुत बार ऐसे अजीबोगरीब कमेंट्स आ जाते हैं। खैर ये तो उन चीज़ों को भी मुझे ही बोलते हैं कि तू क्यों ध्यान देती है, 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो 2 लोग या 4 लोग बोलेंगे, सब अपनी राय रखेंगे, लेकिन कभी इनको लेकर आता है ना अजीबोगरीब सा कमेंट, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। खैर चलो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हाँ मैं क्या कह रही थी कि इनको मतलब आपने शुरू से देखा होगा, मैं देखती हूँ, मैं इनको बोलती भी हूँ, जैसे मैं कभी ब्लॉग देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी देखती हूँ और यूट्यूबर के ब्लॉग, मैं बोलती देखो उनके हस्बैंड भी कभी कभी तो बात कर लेते हैं, ये इनके हस्बैंड देखो इनको बात करनी आती है, आप तो बोलते ही नहीं हो। फिर कहते हैं मैं तेरे से नहीं कर पाता तो यहाँ कैमरे पे बैठ के कैसे करूँगा, और कहते हैं ना मुझे कैमरा फेस होता है, क्योंकि कई बार जैसे मैं बोलती हूँ कि आप वहाँ जा रहे हो, जैसे कई बार काम से ये ऊपर पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर तो नहीं लेकिन हाँ चले जाते हैं थोड़ा सा, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके लाना पहाड़ों का, फोटोज़ वगैरह ले आएंगे अपनी खींच के, लेकिन वीडियो नहीं बना, कह रहे मेरे से होता ही नहीं है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, एक आधी बार जबरदस्ती करके का, फिर वो ये जबरदस्ती कराने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है ना कि ये भी कभी आप लोगों को भी पसंद आया था जब मैं घर पे थी, आपने यहाँ से भेजा था करके। कभी कभी मूड में आएंगे तो चलो भाई कर लेता हूँ, या जैसे मैं बोलूंगी ठीक है मेरे से बात नहीं करो फिर तो अब कर लेंगे, वो बोल सकते हैं इस चीज को धमकी बोल सकते हैं। तो अभी जो हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, रश्मि विपिन बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे पापा हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। तो वाकई में ये सच बात है कि विपिन बहुत अच्छे हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स विपिन से मिले हैं उन्होंने विपिन की जमकर तारीफ की है, जमकर। तो मुझे अच्छा लगता है ये देखकर, क्योंकि देखो मेरे सामने कोई मेरे हस्बैंड की तारीफ करेगा या मेरे बच्चों की तारीफ करेगा तो अच्छा तो लगता ही है ना। और हाँ जैसे कुछ लोग कई बार बोल देते हैं रश्मि तुम्हारी लाइफ तो बड़ी अच्छी है और बहुत मतलब जैसे बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हारी लाइफ हमेशा अच्छी रही है। तो पता है हमेशा की अगर बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव हमने भी देखे हैं बहुत ज़्यादा। जब इनसे शादी हुई थी ना, तो एक सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही मेरी इनसे शादी हुई इनकी जॉब हट गई थी। सोचो कि इनके लिए भी कितना बड़ा वो टाइम रहा होगा, कि क्योंकि एक लड़की के लिए भी होता है कि यार अब मैं बताऊं कैसे कि मेरी तो नौकरी चली गई। मतलब अभी शादी हुई है ना, अमर उजाला में थे ना उस टाइम, ये अमर उजाला में थे और इन्होंने अपनी शादी पे शायद ज़्यादा ही छुट्टियां कर ली थी,
तो इस वजह से जो है ये नौकरी से निकल गए थे। थोड़ा ऐसा नहीं है कि हमने मुश्किल का टाइम नहीं देखा, हमने बहुत सारे मुश्किलों भरे टाइम देखे हैं। सबसे बड़ी बात तो देखो ना, जैसे ही लाइफ की शुरुआत हुई हस्बैंड वाइफ के रूप में, वैसे ही हस्बैंड की नौकरी चली जाती है। आप समझ सकते हो उसी टाइम क्या होता है ना कि बार बार मायके के चक्कर लगते हैं, लाना ले जाना। तो कभी और इस बारे में बात करेंगे, बहुत ही लंबा सा वीडियो हो जाएगा। यहाँ बैठे थे बाय करने के लिए, वो ये ना बात में बात निकल जाती है। कभी और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ना तो कभी और मैं और ये बैठेंगे, और तन में यहाँ पे छेड़ाखानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। थोड़ी सी एक इलायची डाल दी थी ना मैंने। और सब्जी कैसी बनी थी आज? यहाँ पे बताओ। बहुत ज्यादा टेस्टी, आराम से नहीं उठाते। चलो बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी। हम आपको लाइक देंगे। और हाँ, बहन ने स्नैपचैट डाउनलोड किया है जिसमें मेरी कुछ फ्रेंड भी है। मेरी फ्रेंड है सारे वहाँ। तो चलो बाय बाय, कल मिलते बाय हैं। गुड नाइट। बाय। उम्मीद